गरीब माँ चिड़िया का स्विमिंग पूल। बहुत समय पहले दंडकारण्य में तरह तरह के पंछी निवास करते थे। नदी के किनारे रहे एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब माँ चिड़िया और उसकी बेटी फ्रूटी चिड़िया रहती थी। उस अरण्य में रहने वाले धनवान पंछी के घर में एक स्विमिंग पूल था जहाँ पर माँ चिड़िया काम करती थी। वो हर रोज स्विमिंग पूल के पास जाती और पूल के अंदर पानी को स्वच्छ करती थी। आसपास के परिसर की भी सफाई करती थी। उस स्विमिंग पूल का निर्वाह करता था एक मोर। चिड़िया जी, यहाँ पर आने वाले सभी कस्टमर्स का ये कहना है कि तुम स्विमिंग पूल की बहुत अच्छे से सफाई करती हो। सभी तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद साहब। वो तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे यहाँ काम के लिए रखा। फिर मैं अच्छे से काम करूँ, ये मेरा फर्ज बनता है ना। नम्र स्वभाव वाली चिड़िया ने अपने काम में ईमानदारी से अच्छा नाम कमाया था। दिन भर सारा काम करने के बाद शाम में मोर उसे पैसे देता तो माँ चिड़िया रास्ते से अपनी बेटी फ्रूटी के लिए कोई न कोई खाने की चीज़ ले जाती। जब फ्रूटी चिड़िया खुश होकर उन चीज़ों को चाव से खाती तो माँ चिड़िया उसे देख तृप्त हो जाती। फिर उसके बाद आसमान की ओर चांद को दिखाते हुए, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, यूं गाना गाती। हर रोज यही होता था। माँ और बेटी के बीच ममता भरे इस बंधन की साक्षी थी चांद की चांदनी। फिर एक दिन हर रोज की तरह माँ चिड़िया ने स्विमिंग पूल की सफाई की और शाम होते ही मोर के पास गई। हाँ तो बोलो चिड़िया, काम हो गया? हाँ हो गया साहब। साहब थोड़े पैसे मिलेंगे? यूं उसने हमेशा की तरह ही पूछा। आज मेरे पास पैसे नहीं है। दरअसल घर खरीदने के लिए मैंने पैसे चील को दे दिए। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मोर के ऐसा कहते ही चिड़िया का मुंह उतर गया, पर वो कुछ कह तो नहीं सकती थी, इसलिए वो वहां से वापस लौटी। जंगल से वापस लौटते हुए, आज मैं अपनी फ्रूटी के लिए कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। मेरी बेटी हर रोज़ ये सोचती है कि मैं उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊंगी, पर आज तो मैं उसके लिए कुछ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या कहूँगी उससे? यही सोचती हुई वो अपने झोपड़ी तक पहुंच गई। माँ की आहट सुन फ्रूटी चिड़िया फुदकती हुई खुश होकर बाहर आई। माँ, आज मेरे लिए क्या लाई हो? यूँ अपनी माँ के गले लगकर उसने पूछा। आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाई बिटिया, मैं कल ला दूंगी। यूँ जब माँ ने कहा तो फ्रूटी चिड़िया उदास हो गई। तुम मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यूँ फ्रूटी माँ से चिढ़कर बैठ गई। माँ ने उसे कितना समझाने की कोशिश की, पर फ्रूटी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उस रात फ्रूटी चिड़िया ने रात का भोजन तक नहीं किया। माँ चिड़िया को ये देख बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह वो अपनी बेटी फ्रूटी के पास गई। बेटा फ्रूटी, तुम कल रात से माँ से नाराज़ हो ना? माँ तुम्हें आज एक नई जगह ले जाएगी। ये कहकर माँ चिड़िया फ्रूटी को स्विमिंग पूल पर ले गई। स्विमिंग पूल को देखते ही फ्रूटी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पूल में उतरकर उसने तैराकी करते हुए खूब खेला। चूंकि फ्रूटी चिड़िया खुश हो रही थी, माँ चिड़िया को भी बहुत अच्छा लगा। इतने में स्विमिंग पूल पर कस्टमर्स का आना शुरू हो गया। रईस घर से तोते के बच्चे, कबूतर के बच्चे और कौवे के बच्चे वहाँ पर आए और उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर फ्रूटी चिड़िया को देखा। हे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस झोपड़ी में रहने वाली गरीब चिड़िया हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्विमिंग पूल में नहाने की? तुम जैसे लो क्लास वालों के लिए नहीं है ये पूल, बल्कि हम जैसे हाई क्लास पंछी के लिए है। यूँ बड़ी निष्ठुरता से उन सब ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बेचारी फ्रूटी चिड़िया उन सब से इतना घबराई कि तुरंत पूल से बाहर आ गई। गुस्साए कस्टमर्स ने तुरंत मोर को बुलाया। मोर जी, हम सब आपको कितने सारे पैसे दे रहे हैं और आप हो कि ऐसे लो क्लास पंछी को यहाँ पर स्विम करने दे रहे हो? यूँ कस्टमर्स के चिल्लाने पर मोर कुछ भी नहीं कह पाया। मोर को चिड़िया के लिए बुरा तो लग रहा था, पर उसने कस्टमर्स के सामने उससे कहा, चिड़िया, तुम सबसे पहले फ्रूटी को यहाँ से लेकर चली जाओ। यूँ जब मोर ने भी कह दिया तो चिड़िया कुछ न कह पाई। वो चुपचाप अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली गई। घर पहुँचते ही फ्रूटी चिड़िया को इतना बुरा लग रहा था कि वो रोते रोते कमरे में चली गई। माँ चिड़िया ने ठान लिया कि वो चाहे जो भी हो जाए
अपनी बेटी फ्रूटी चिड़िया को खुश करेगी। उसने बहुत सोच सोच कर एक निर्णय लिया। वो सारा जंगल घूमकर ढूंढ ढूंढ कर टायर्स लेकर आई और उन्हें एक पर एक रखा। नदी किनारे से पानी ढोकर उसने टायर्स से बनाए उस कुएं में भरा। उसने उस टायर्स वाले पूल के चारों ओर अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे लगाए और उसे सुंदर सजाया। वो अपनी झोपड़ी में गई और फ्रूटी चिड़िया को बाहर ले आई। फ्रूटी चिड़िया ने जैसे ही अपने घर के सामने स्विमिंग पूल देखा, वो खुशी से उछलने लगी। वो तुरंत उस स्विमिंग पूल में उतरी और खूब खेलने लगी। वो अंधेरा होने तक उसी पूल में तैराकी कर रही थी। माँ चिड़िया उसके लिए भोजन परोस कर ले आई। बेटा, अब बस भी करो, चलो भोजन कर लो, यूँ प्यार से माँ ने उसे बुलाया। फ्रूटी चिड़िया स्विमिंग पूल से उतरकर अपने माँ के गले लगकर उसे थैंक यू माँ कहा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, यूँ गाना गुनगुनाती उसे खिलाने लगी। अगर माँ चाहे तो वो स्विमिंग पूल तो क्या, स्वर्ग को भी धरा पर ले आए। मोनी चिड़िया मिट्टी के पात्र बनाने की कला रखने वाली एक चिड़िया थी। वो बड़ी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाती और उसे बेचकर ही अपना गुजारा करती थी। पर बदलते दौर में मिट्टी के बर्तनों की मांग कम होने लगी। लोग उसका उपयोग कम ही करने लगे, जिससे मोनी का व्यापार भी कम होने लगा। पसीना बहाकर बनाए मिट्टी के बर्तन बिन बिके यूं ही पड़े रहते। इसीलिए एक दिन मोनी की माँ ने उससे कहा, बेटा, और कब तक बिना किसी फायदे वाला ये काम करती रहोगी, बताओ। दौर बदल रहा है बेटा, अगर हम भी उसके साथ नहीं बदलेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़े दुख के साथ माँ ने उसे समझाया। मोनी जहाँ पर व्यापार करती थी, वहीं ठीक सामने किच्चू नाम का एक कबूतर अपनी चाय की दुकान चलाता था। माँ की बातें सुनने के बाद मोनी का दिमाग चल ही नहीं रहा था। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए हमेशा की तरह वो किच्चू के दुकान पर गई। किच्चू भैया, मुझे एक कड़क चाय बना कर देना। क्या बात है बेटा मोनी, मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या माँ से डांट खाकर आ रही हो? वो तो माँ है ना किच्चू भैया, डांटेगी ही, पर आज माँ ने डांटा नहीं, मुझसे कुछ पूछा है। क्या पूछा है? यही कि जिसका इस्तेमाल अब कोई नहीं करता, ऐसे मिट्टी के बर्तन में क्यों बना रही हूँ। माँ के इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे पाई भैया। अब ऐसे लग रहा है जैसे सच में मैं कोई गलती कर रही हूँ। अरे बेटा मोनी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस काम में हमारा हुनर है, अगर हम वो काम करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर माँ के कहे अनुसार तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसका कोई फायदा हो। अब ऐसे देखा जाए तो मेरे चाय का धंधा भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा। पर ये सोचकर अगर मैं अपना चाय का धंधा बंद कर दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, है ना? इसीलिए मैं ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के चाय बनाकर बेचकर जैसे तैसे इस गाड़ी को ढकेल रहा हूँ। किच्चू की कही ये बात मोनी चिड़िया के मन में घर कर गई। फिर यूं ही बीतते दिनों के साथ उसके मिट्टी के बर्तनों का व्यापार और भी कम होने लगा, जिससे उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। फिर भी उसने मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ा नहीं। मुश्किल से हो रही 2-4 पैसों की कमाई में ही वो अपना गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन मोनी चिड़िया पड़ोस जंगल में किसी के यहाँ पैसे उधार में लेने गई और वापस लौटते समय उसने रास्ते में एक मटका टी वाला सेंटर देखा। उस टी सेंटर पर बड़ी ही रौनक थी। वहाँ पर मोनी ने देखा कि ग्राहकों की भीड़ मटका चाय पीने के लिए उमड़ पड़ रही थी। अरे, यहाँ तो ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। केवल मटका चाय पीने के लिए भला इतनी भीड़? यूं मन ही मन सोचकर मटका चाय पीकर वहाँ से जा रहे एक कौवे को रोक मोनी ने पूछा, भैया, क्या यहाँ पर चाय मुफ्त में बांट रहे हैं जो इतने सारे पंछी उमड़ पड़ रहे हैं यहाँ पर? बहना, लगता है तुम लोकल नहीं कहीं बाहर से आई हो, वरना हमारे चील भाई की चाय के बारे में ऐसा नहीं कहती। यूं उस कौवे ने कहा। उसकी बात सुनकर मोनी चिड़िया के मन में जाने अनजाने ही आशा की एक छोटी सी किरण जागी। इसलिए बहुत देर तक मोनी चिड़िया वहीं पर खड़ी मटका चाय बना रहे चील मास्टर को देखती रही कि वो चाय कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। फिर शाम होने पर वो अपने जंगल वापस लौटी और उनके जंगल के टी मास्टर किच्चू कबूतर के पास जाकर उसने सारी बात बताई। पर उसकी बात सुनने के बाद किच्चू कबूतर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
पर मुझे नहीं लगता कि मैं मटका चाय बना पाऊंगा। एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। मुझे तो लगता है कि अपने जंगल में सभी चाय से जैसे ऊब ही गए हैं। घर पर पीने वाली चाय भी वही और बाहर आपके ठेले पर भी वही चाय है ना। इसी वजह से तो आपका व्यापार भी ठीक से नहीं चल पा रहा। अगर यहाँ पर अनोखे तरीके से मटका चाय बनाई जाए तो ग्राहकों को भी एक नया स्वाद मिलेगा ना। और मिट्टी से चाय के ग्लास बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, तो मैं हाथों हाथ आपको मिट्टी के ग्लासेस भी बना कर देती रहूंगी और मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि मटका चाय कैसे बनाते हैं। आप बस मटका चाय की कीमत इतनी रखना कि आपका और मेरा भी फायदा हो। इसमें भलाई हम दोनों की होगी। मोनी के बहुत अच्छे से समझाने पर किच्चू कबूतर ने मटका चाय बनाना सीख लिया। फिर मोनी चिड़िया धीरे धीरे अपने पार्टनरशिप व्यापार के लिए हर रोज के लिए काफी हो इतने मिट्टी के ग्लासेस बनाने लगी। फिर उन्हें धूप में सुखाकर आग में जलाकर किच्चू कबूतर के चाय के ठेले पर देने लगी और किच्चू कबूतर मिट्टी की सौंधी खुशबू में चाय पकाकर बेचने लगा। यूं धीरे धीरे जंगलवासी मटका चाय के आदी होने लगे, जिससे चिड़िया और कबूतर के मटका चाय वाला ये व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। मोनी, पता है मेरे ठेले के सामने इतने ग्राहकों को एक साथ देखे मुझे कितना समय हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। यूं किच्चू कबूतर ने मोनी चिड़िया को कुछ पैसे दिए। बड़े लंबे समय बाद मोनी चिड़िया ने एक साथ उतने पैसे देखे थे। वो बहुत खुश हो गई। मोनी चिड़िया ने खुशी खुशी पैसे जाकर अपनी माँ को दिए। इस तरह मोनी चिड़िया और किच्चू कबूतर के मटका चाय वाला व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। ऐसे में एक दिन अचानक किच्चू कबूतर की सेहत खराब हो गई। वो अपना ठेला खोलने की हालत में भी नहीं था, जिससे हुआ यूं कि मोनी चिड़िया चाय के लिए मिट्टी के ग्लास बना रही थी, पर चाय का ठेला ना खुलने की वजह से उन ग्लास का स्टॉक बढ़ता ही जा रहा था। तब मोनी चिड़िया किच्चू कबूतर के सेहत के बारे में जानने के लिए उसके घर पर गई। मोनी, मेरी सेहत को पूरी तरह से ठीक होने में और 1 महीना लग सकता है। अगर इस दौरान मटका चाय का मेरा ठेला नहीं लगा तो ग्राहकों में मेरी चाय की आदत कम होने लगेगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरी जगह क्या तुम ही मटका चाय का ठेला संभाल लोगी। भैया, मैं चाय का ठेला तो देख लेती, पर मेरे काम का क्या होगा? मिट्टी के बर्तन तुम्हारी तरह कोई बनाने वाला होगा तो तुम ये उनसे बनवा सकती हो, पर मटका चाय की विधि अगर हम किसी और को बताकर उन्हें काम पर रख ले तो हो सकता है वो आगे चलकर हमारे लिए ही स्पर्धा बन जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मटका चाय के व्यापार का ज्ञान हम दोनों के बीच ही रहे। कबूतर की बात मोनी को जच गई। उसने अपना काम छोड़ा और मटका चाय वाली बन गई। पर ना जाने क्या जादू चल गया था। मोनी चिड़िया ने जो विधि मटका चाय बनाने की बताई थी वैसे ही किच्चू कबूतर बनाया करता था। पर अब जब मोनी चिड़िया मटका चाय बनाने लगी थी तो पहले की तुलना में मटका चाय की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे मटका चाय वाली बनी मोनी चिड़िया का व्यापार और भी लाभान्वित होने लगा। अरे वाह मोनी, लगता है तुम्हारे हाथ में कोई जादू है। इसी तरीके से किच्चू कबूतर भी चाय बनाया करता था, पर तुम्हारे हाथ के मटके की चाय की तो बात ही अनोखी है। यूं उसकी तारीफ कर वो चला गया। तो इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मोनी चिड़िया, जिसने अपने पतन हो रहे व्यापार को उठाने के लिए एक छोटी सी योजना बनाई थी, वो आज इतनी सफल हो गई कि वो खुद एक मटका चाय वाली बन गई। फिर और क्या था, कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक और किच्चू कबूतर ने एक ब्रांच खोल रखा, तो दूसरी ओर मोनी चिड़िया मटका चाय का दूसरा ब्रांच संभालने लगी। इस तरह वे दोनों अब भी पार्टनरशिप में ही अपना व्यापार कर रहे थे और अपने मटका चाय के ठेले के लिए वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले छोटे मोटे कुम्हार को ऑर्डर देते, जिससे उनका भी घर चल सके। इस तरह खुद का लाभ करते हुए वो औरों का भी भला कर रहे थे।